अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين रहमान के बंदों की 5 सिफात गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक के मौके पर आप हज़रात के सामने बयान की गई। कुरान मजीद सूरह फुरकान आयत नंबर 66 इबादुर रहमान की 6ठी सिफत ये है कि वो अपने रब ही को पुकारते हैं, अपने रब के साथ पुकार में किसी को शरीक नहीं बनाते। वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर, वो इलाह और माबूद अकेले अल्लाह की ज़ात को समझते हैं। चुनाचे जब वो पुकारने पे आते हैं, दुआ करने पे आते हैं, तो भी अकेली ही ज़ात को पुकारते हैं, उसी से मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि रहमान का बंदा हो, जहां उसका जी चाहे वहां पे झुक जाए, जबीन नियाज और अपना माथा और सजदे का मकाम और जगह कभी एक दर पे झुका दे, कभी दूसरे दर पे झुका दे, कभी एक की दुहाइयां दे, कभी एक से फरियाद करे। ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पुकारते। और क्यों नहीं पुकारते?
इसलिए कि कुरान मजीद सूरह हज आयत 73 में वाज़ेह ऐलान और चैलेंज मौजूद है, इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह। आवाज़ कम कर ले। जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, लन यख्लुकू ज़ुबाबा, वो हरगिज नहीं पैदा कर सकते मक्खी को, वलौ इज्तमऊ लह, अगर चाहिए सारी कायनात जमा हो जाए। नारे तो लगाएंगे और दावे तो करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम यूं कर देंगे, हम आपकी खोटी किस्मत खड़ी कर देंगे, हम बिगड़ी बना देंगे, हम रूठे हुए लोगों को आपके कदमों में ले आएंगे। लेकिन खल्लाक़ आलम का ऐलान है, लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह। अल्लाह की मखलूक में एक मामूली हकीर छोटी सी मखलूक में से एक मखलूक है जिसे आप मक्खी कहते हैं, ये सारी कायनात जमा हो जाए, एक मक्खी को नहीं बना सकती। और मक्खी बनाना और पैदा करना तो दूर की बात है। वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, अगर वो मक्खी इनकी किसी चीज को, जर्रे को उठा के ले जाए तो उससे छुड़ा भी नहीं सकते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, जो मांगने वाला है वो भी इसी तरह कमजोर है, जिससे तलब किया जा रहा है वो भी कमजोर है। इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी तरह बंदे हैं। ये फर्क हो सकता है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा होगा, कोई मुत्तकी होगा, कोई अल्लाह का मुकर्रब होगा, लेकिन वो खुदा नहीं है, वो अल्लाह नहीं है। लहू दावतुल हक, सच्ची पुकार अगर है तो सिर्फ अल्लाह के लिए है। फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह के कुरान का हुक्म है कि जब तुम अल्लाह को पुकारते हो ना तो इस इखलास के साथ पुकारो कि उस पुकार में अल्लाह के साथ कोई और शरीक ना हो। अब बंदा मोमिन ऐसा नहीं हो सकता कभी किसी जादूगर के दर पे नजर आए, कभी किसी झूठे आमिल के पास जाके अपनी किस्मतों का हाल मालूम करे, कभी उससे दुहाई दे, परेशानी में हूं, मुसीबत में हूं, आप कुछ कर दीजिए। नहीं नहीं, कुरान मजीद कहता है रहमान का बंदा वो है, ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी और को वो नहीं पुकारता। हालात आ जाते हैं, हजरत अंबिया पे आए हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक बीमार रहे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी मखलूकात में, इंसानों में सबसे ज्यादा तकलीफें अंबिया पे आती हैं। और आपने फरमाया मुझ पे जो तकलीफें आई हैं, लक़द ऊज़ीतु फ़िल्लाहि मा लम युअज़ अहद, मुझे अल्लाह के रस्ते में, अल्लाह के दीन के लिए इतनी ईज़ाएं दी गई, इतनी तकलीफें दी गई, किसी और को इतना नहीं सताया गया। व उख़िफ़्तु फ़िल्लाहि मा लम युख़फ़ अहद, मुझे अल्लाह के रस्ते में इतना डराया गया, धमकाया गया कि इतना किसी और को नहीं डराया गया। लेकिन कोई जिंदगी में एक मिसाल ले आए कि पुकार बदल गई हो अल्लाह के सिवा किसी और के लिए। ये छठी सिफत है। हालात कैसे ही क्यों ना हो, ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर, वो अल्लाह के सिवा, अल्लाह के साथ किसी और को पुकारते तक नहीं है।
इसलिए आदमी किसी और की तरफ तब जाए जब यहां से फाइल मुस्तरद हो जाती हो। आप एक दफ्तर का चक्कर लगाते हैं, मेरा काम कर दीजिए, वो नहीं करते, आपकी दरखास्त पढ़ी नहीं जाती, आपकी बात सुनी नहीं जाती, आपकी सिफारिश नहीं होती, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। जब हम कहते हैं कि अल्लाह को सिफारिश की जरूरत नहीं है, जब हम कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ माल और रिश्वत से काम नहीं बनते, इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुताल्लिक पूछे तो मैं करीब हूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने सवाल सहाबा किराम के या यहूद और नसारा और मुशरिकीन के उनके सवाल अल्लाह से पूछे हैं, तो हर सवाल के जवाब में अल्लाह ने यूं जवाब दिया है, आपसे ये पूछते हैं आप कह दीजिए, यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल, आपसे पूछते हैं क्या खर्च करें, कितना खर्च करें, आप फरमा दीजिए। यसअलूनका अन दिल करनैन, आपसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कुल, आप जवाब दीजिए, सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, अन करीब उसका तज़किरा और वाक़या मैं बयान करता हूँ, पढ़ता हूँ। यसअलूनका अनिर रूह, आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कुल, आप फरमा दीजिए, अर्रूह मिन अम्र रब्बी, रूह मेरे रब का अमर है। यसअलूनका अनिल क़िताल, आपसे झगड़े और लड़ाई और जिहाद के बारे में पूछते हैं, कुल, फरमा दीजिए। 13 सवाल हैं कुरान मजीद में। कितने? 13 सवाल। यसअलूनक, आपसे पूछते हैं, आप जवाब दीजिए। लेकिन एक मसला ऐसा है कि जब पूछा गया अल्लाह ने यूं जवाब नहीं दिया कि आप जवाब दीजिए, बल्कि अल्लाह ने खुद बराह रास्त जवाब दिया। इदा सअलका इबादी अन्नी, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें, आपसे मेरे बंदे मेरे मुताल्लिक पूछें, तो क्या जवाब होना चाहिए था? आप कह दीजिए कि अल्लाह करीब है। ये नहीं फरमाया इदा सअलका इबादी अन्नी, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे, फइन्नी करीब, मैं करीब हूं। अब ये नहीं कहा आप कह दीजिए, इसलिए कि पुकार और दुआ का मामला इतना हसास है कि अल्लाह ताला नहीं चाहते मेरे और मेरे बंदे, पुकारने वाले और जिसको पुकारा जा रहा है, इसके बीच में कोई आए। जहां बात न सुनी जाए तो फिर इंसान को जरूरत पड़ती है कोई और दरवाजा, कोई और सिफारिश, कोई और दफ्तर ढूंढा जाता है। लेकिन जब अल्लाह का ऐलान है कि मैं करीब हूं, और कितना करीब हूं, नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, मरने वाले की रूह जब निकल रही होती है, अल्लाह फरमाते हम उसके इतना करीब होते हैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा होता, और तुमसे ज्यादा करीब होते हैं। हालांकि मरने वाला जब मर रहा होता है, उसके अजीज व अकारिब बिल्कुल करीब पास बैठे होते हैं कि हमारा प्यारा हमसे बिछड़ के जा रहा है, सारे करीब होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं तुम उस मरने वाले के इतना करीब नहीं होते। नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, शाहरग से ज्यादा हम बंदे के करीब हैं। फिर जब इंसान पुकारता है, उसकी दुआ को अल्लाह रद्द करता ही नहीं। जब अल्लाह रद्द नहीं करता तो फिर अल्लाह शिकवा करता है और अल्लाह गिला करता है कि फिर तुम किसी और की तरफ क्यों जाते हो। अगर तुम्हारे दिल में ये मायूसी पैदा होती है कि हमारी अल्लाह ने नहीं सुनी, हम इसलिए जा रहे हैं, तो मायूसी को तो अल्लाह के कुरान ने कुफर करार दिया है। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से वो मायूस होता है जो काफिर हो। वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्लज़्ज़ाल्लून, सूरत हिजर पढ़िए 14वें पारे में, जो अपने रब की रहमत से मायूस हो जाए वो गुमराह होता है, वो हिदायत पर नहीं होता।
छठी सिफत है ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर, वो अपने रब की पुकार में किसी और को शरीक नहीं करते। पुकारते हैं तो अल्लाह, उनकी जरूरियात होती हैं तो अल्लाह के सामने रोते हैं। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, सुबह को भी, शाम को भी, रातों को भी, दिन के उजाले में भी अपने रब को पुकारते हैं डर और खौफ की वजह से और तमा और उम्मीद की वजह से कि अगर अल्लाह ने पकड़ लिया तो उसकी पकड़ से कोई बचा नहीं सकता। और अल्लाह की रहमत के तलबगार और उम्मीदवार भी हैं कि अल्लाह रहम कर दे तो उसकी बादशाही में फर्क भी नहीं पड़ता। सातवीं अलामत, सातवीं सिफत रहमान के बंदों की, वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, जिस जान को अल्लाह ने काबिल एहतराम बनाया है उसको कत्ल नहीं करते। किसी इंसान की जान नहीं लेते, किसी को कत्ल नहीं करते। क़यामत में अल्लाह की अदालत होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मकतूल के जिस्म से खून बह रहा होगा, आज़ा उसके जख्मी होंगे और वो कातिल को सर के बालों से पकड़ के घसीट के अल्लाह के अर्श के पास लाके खड़ा करेगा और फरियाद करेगा अल्लाह से, ए अल्लाह जरा इससे पूछ तो सही, इस बंदे से पूछिए तो सही, इसने मेरी बीवी को क्यों बेवा बनाया था, इसने मेरे बच्चों को क्यों यतीम किया था, इसने मेरा खून क्यों बहाया था, ये मेरे खून और मेरे जिस्म के ये आज़ा टूटे हुए, इनका हिसाब इससे लीजिए। मैं इसको बालों से पकड़ के आपकी अदालत में ला चुका। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब उस कातिल की कोई जुर्रत नहीं होगी कि वो अल्लाह के सामने एक बात कर सके। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, एक इंसान को बिला वजह कत्ल करना सारी इंसानियत का कत्ल है। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, एक की जान बचाना सारी इंसानियत की जान बचाना। रहमान का बंदा तो इंसान को कत्ल करना तो दूर की बात है, वो तो किसी जानवर को बिला वजह नहीं कत्ल करता। सहाबा किराम ने एक चिड़िया, उसके बच्चे घोंसले से उतारे तो वो माँ उनके सरों पे मंडलाती हुई चहचहा रही थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे से वापसी पर आराम फरमा रहे थे, शोर से आंख खुली, फरमाया इस माँ के दिल को किसने दुखाया है, किसने ऐसे तकलीफ दी है इसके बच्चों के मुताल्लिक। और फरमाया मल्ला युरहम मल्ला यरहम ला युरहम, जो मखलूक पे रहम नहीं करता वो रहम का मुस्तहिक भी नहीं होता। इरहमू मन फिल अर्द, जमीन पे जो रहते हैं उन पे तुम रहम करो, यरहमकुम मन फिस समा, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। बैतुल्लाह को मुखातिब करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कितना मुकद्दस अल्लाह का घर है तू, जमीन पे पहला बनने वाला अल्लाह का मुहतरम घर है तू। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मेरी उंगली से पकड़ के मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इस घर की अजमत जानते हो, बैतुल्लाह की अजमत का पता है? मैंने अर्ज की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ, ये इस कायनात का सबसे मुकद्दस घर है जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है, ये अल्लाह का घर कहलाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा मोमिन को बिला वजह कत्ल करना 10 मरतबा अल्लाह के इस घर को गिराने से ज्यादा अल्लाह को गजब में मुब्तला करता है। लज़वालु दुनिया जमीउहा अहवनु अलल्लाहि मिन क़त्ल इम्रिइन मुस्लिम, एक मुसलमान की जान लेने से सारी कायनात तबाह बर्बाद हो जाए, अल्लाह के यहाँ उस कायनात की तबाही पे इतना नुकसान नहीं है जितना एक बंदे मोमिन की जान लेने पे है। ला यक़्तुलून अन्नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, यहाँ तो 5 रुपए पे भी जान ली जाती है,
यहाँ तो एक दरख्त के ऊपर जान ली जाती है, एक दरख्त की शाख के ऊपर जान ली जाती है, रास्ते के एक एक फुट के ऊपर जान ली जाती है। गली से तू क्यों गुजरा, यूं क्यों झांका, गाली क्यों दी, फुला क्यों किया, एक एक पाई के ऊपर भी हमने लोगों की जानें यूं जमीन पे गिरती हुई देखी। किराया बढ़ गया, 8 आने ज्यादा दे दो, ने कहा नहीं बढ़ा। तकरार हुई और वहां से ड्राइवर ने पिस्टल निकाल के उस सवारी को मार दिया। 8 आने के बराबर कीमत नहीं है, जबकि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सारी दुनिया तबाह हो जाए, अल्लाह उस पे इतना नाराज नहीं होते जितना एक मुसलमान की नाहक जान लेने पे। आप पढ़िए ना कुरान मजीद को, रहमान का बंदा कौन है? मैं और आप बड़ी आसानी से कह देते हैं हम अल्लाह के बंदे और हमें अल्लाह से मोहब्बत है। अल्लाह का कुरान कहता है नहीं, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, तुम रहमान के सच्चे बंदे हो, तो ला यक़्तुलून अन्नफ्स, वो किसी जान को कत्ल नहीं करते। बल्कि सुनन तिर्मिज़ी में और मुस्नद अहमद बिन हम्बल में हजरत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत के अल्फाज हैं, दिल की तख्तियों पे लिख लीजिए। लौ अन्न अहल समाई वल अर्द अशरकू फी क़त्ल रजुलिन वाहिद लअकब्बहुमुल्लाहु फिन्नार। अगर आसमान की तमाम मखलूकात और जमीन पे रहने वाले तमाम इंसान, ये आसमानों वाले, ये जमीन वाले सारे मिलकर एक आदमी की जान ले लें, सिर्फ एक आदमी की, अल्लाह ताला इसके बदले में सबको जहन्नम में डाल देगा। लअकब्बहुमुल्लाहु फिन्नार, सबको अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। ईमान लाने के बाद बंदा मोमिन का सबसे बड़ा जुर्म अगर कोई है वो कत्ल है। 5 सजाएं कुरान ने बयान की हैं, पढ़िए जरा सूरह निसा के अंदर, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। 5 अज़ाब हैं। पहला अज़ाब जहन्नम, और जहन्नम भी कैसी, अबदा। ईमान वालों में जहन्नम में सबसे लंबी उम्र गुजारने वाला कातिल होगा। सूदखोर है, जानी है, शराबी है, चोर है, डकैत है, सारे मुजरिम हैं। इनकी सजा कातिल के बराबर नहीं है। खालिदन फीहा, हमेशा जहन्नम में रहेगा। सिर्फ ये नहीं, ग़ज़िबल्लाहु अलैहि, अल्लाह की उस पे फटकार होगी, और उस फटकार का नतीजा यह है कि अल्लाह ताला इसके चेहरे से ईमान वालों की नूरानियत ले लेगा। इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमहुल्लाह ने लिखा है, वलाअनह, अल्लाह की लानत बरसेगी उस पर। अदालतें बरी कर देंगी, दुनिया के जज बाइज्जत बरी का फैसला कर देंगे, लेकिन मैंने 2-4 जुमे कबल कहा था एक दिन अल्लाह की अदालत लगनी है। सुभान अल्लाह, रहमान का बंदा और कातिल हो। मन सल्ला अलैना सिलाह फलैसा मिन्ना, जिसने मुसलमान की तरफ असले का रुख किया वो हम में से नहीं है। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज, जिसने मुसलमान को डराया, अल्लाह ताला इस दुनिया में उसे खौफ में मुब्तला करेंगे। मन रव्वा मुस्लिमन रव्वाहुल्लाह, मन अखाफ मुस्लिमन अखाफहुल्लाह, जिसने किसी मुसलमान को डराया अल्लाह उसे डराए। किस मौके पे आपने फरमाया था जब अचानक एक सहाबी ने दूसरे को डराने के लिए आवाज निकाली, वो बेचारा एकदम सुन के यूं घबरा गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान को डराने वाले को अल्लाह डराएगा। मजाक में, हंसी खेल में, गपशप के अंदर भी मुसलमान को डराने की इजाजत नहीं है। यह रहमान के बंदे की 7वीं सिफत है। 8वीं सिफत वला यज़नून, अल्लाह का कुरान कहता है वो बदकार नहीं होता,
वो जिना से आलूदा नहीं होता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर किया, जहन्नम में जहन्नमियों को देखा, तन्नूर की तरह एक सुराख जिसका ऊपर का हिस्सा तन्नूर की तरह छोटा था, तंग था, और नीचे से तन्नूर की तरह फैला हुआ, उसमें मर्द और औरतें नंगे हैं जो जहन्नम के आग के शोलों के ऊपर आते हैं और शोले उनको नीचे पटक देते हैं। चीख और पुकार उनकी है, जिब्राइल ये कौन से लोग हैं? फरमाया ये जानी मर्द और औरतें हैं। ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी व हुवा मोमिन। किस गफलत में हम पड़े हैं। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, जानी जब जिना कर रहा होता है ईमान उससे निकल जाता है। ला यशरबु शारिब हीना यशरब व हुवा मोमिन। शराब पीने वाला शराब का जाम मुंह से लगाता है, ईमान निकल जाता है। ला यसरकु सारिक हीना यसरक व हुवा मोमिन। चोर चोरी कर रहा होता है, जब वो चोरी में मुब्तला है ईमान निकल जाता है उससे। इसलिए कि आज हम नहीं चाहते जिस बर्तन में हमने दूध पीना हो, जिस बर्तन में हमने पानी पीना हो, जिस बर्तन में हमने खाना खाना हो, हत्ता कि जिस बिस्तर पे हमने सोना हो, हम नहीं चाहते कि वो बर्तन गंदा हो, वो बिस्तर गंदा हो। कैसे हो सकता है कि उसी कल्ब के अंदर ईमान भी उसी वक्त मौजूद हो और उस वक्त इंसान इस हराम के अंदर मुब्तला भी हो? ला यज़नून, ये जानी नहीं हो सकता। बल्कि अगर गौर कीजिए, ला तक़रबु ज़िना, सूरह बनी इसराइल, जिना के करीब भी न जाओ। जिना करना तो दूर की बात है, जिना के करीब न जाओ। करीब जाने का क्या मतलब? नजर की हिफाजत करो, कानों की हिफाजत करो, ऐसी बात ना सुनो जो तुम्हें उस गुनाह के अंदर लथेड़ दे, ऐसी चीज को मत देखो। आज जिनके हाथों में ये मोबाइल हैं, ये समझ रहे हैं कि हमारी जिंदगी महफूज गुजरेगी। जब नजर की हिफाजत नहीं हो सकती तो याद रखिए कि कल्ब और दिल की हिफाजत नहीं हो सकती। जिसने नजर की हिफाजत की उसका दिल महफूज रहा, उसकी सोच महफूज रही, और जिसने नजर की हिफाजत नहीं की, आवारा छोड़ दिया, कभी एक तरफ झांक रहा है कभी दूसरी तरफ झांक रहा है, यूं समझ रहा है कि मेरे बिस्तर में कोई देखने वाला मुझे मौजूद नहीं है। बाप सो चुका है, भाई सो चुके हैं, माँ सो चुकी है, पूछने वाला कोई नहीं। क्या इसे इतना अल्लाह कमजोर नजर आता है कि मुझे अल्लाह देखने वाला नहीं? अन्नज़र सहमुम मिन सिहामी इब्लीस, शैतान के तीरों में से एक तीर है। जिना के करीब न जाओ। क्या मतलब? नजर को महफूज रखो। कुल लिल मुअमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए नजरें नीचे रखो। कुल लिल मुअमिनात यगुद्दन मिन अबसारिहिन, ईमान वाली औरतों से कह दीजिए नजरों को नीचे रखो। मालूम करो जरा आपके पैगंबर जमीन पे कैसे चलते थे, उनकी नजर कहां होती थी। दुआएं हो रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, अल्लाह बैतुल मुकद्दस को रिहाई अता फरमा, अल्लाह हिंदुस्तान को आजादी नसीब फरमा, अल्लाह फुला मुल्क को आजाद फरमा। आपको पता है कि बैतुल मुकद्दस हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में फतह हुआ था, जंग हुई थी, इस्लामी लश्कर गया था। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह सुप्रीम कमांडर थे, सिपा सलार थे, आए थे। सहाबा किराम और ताबीईन की जमात थी। कोई एक तारीख का कोई ज़ईफ और कमजोर वर्क निकाल के ले आओ जिसमें कहा गया हो कि वहां कोई तलवारें चली हो, जज्बा जिहाद था, निकले थे। लेकिन अल्लाह की कसम तलवार ने वो असर नहीं दिखाया, तीर से नहीं घबराए, मुसलमानों की ताकत को नहीं देखा, इनकी नजर की ताकत और हया को देखकर बैतुल मुकद्दस की चाबी हजरत उमर के सामने रख दी। पढ़िए तारीख को आप। नौजवान औरतों को खूबसूरत आरास्ता करके जेवरात पहना के रास्तों में खड़ा कर दिया गया कि मुसलमान यहां से गुजरेंगे,
इनकी नजरें पड़ेंगी, इस फितने में मुब्तला होंगे। अमीर लश्कर हजरत अबू उबैदा ने तमाम सहाबा और लश्कर के साथियों को जमा करके कहा, अमीर होने की हैसियत से हुक्म दे रहा हूं, नजरें नीचे रखना, अपने घोड़ों पे सवार हो, अपनी सवारियों पे बैठे हो, नजर तुम्हारी नीचे होनी चाहिए और दाएं बाएं झांकने की जरूरत नहीं। हम एक मकसद के तहत मदीना मुनव्वरा से, मिस्र से, शाम से, इराक से निकल के आए हैं और यहाँ जमा हुए हैं। हमारा मकसद यहाँ के दरो दीवार को देखना नहीं है, यहाँ की औरतों को बांदियां बनाना नहीं है, यहाँ के मर्दों को जंजीरों से बांध कर, बेड़ियों से बांध के गुलाम बनाना नहीं है। हमारा मकसद ये है क़िबला अव्वल को, जो अंबिया का क़िबला रहा है, उसको आजाद करके इस्लाम के नीचे लाना है और उसके लिए हमें जज्बात की कुर्बानी देनी होगी, उसके लिए हमें नजर की हिफाजत करनी होगी। कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, बंदे मोमिन की शान सुनिए जरा कि मोमिन जिना कैसे करेगा, जिना का ये सोच कैसे सकता है, ये तो इतना पाकीज़ा है कि इसकी नजर नीचे होती है। यमन से एक औरत चल के मदीना मुनव्वरा आती है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए, और आपकी रिहलत हो चुकी है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जमाना भी गुजर चुका है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का जमाने खिलाफत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। यह औरत तने तनहा सनआ यमन से चलती है, मदीना मुनव्वरा पहुंचती है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है, मगर वो तो दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, उनके बाद खलीफा अव्वल भी चले गए हैं, अब तो हजरत उमर हैं। ये आती है कि मैं इस फर्त जज्बात से आई थी, कौन है तुम्हारे साथ सफर में? और का कोई नहीं, अकेले आई हूं। इतने लंबे सफर में कोई साथ नहीं था, रास्ते में खतरा नहीं पेश आया, कई बस्तियों से गुजर हुआ, कई इलाकों से कई इंसानों ने देखा। जब निजाम खुलफाए राशिदीन वाला होता है, खलीफा की आंख में हया होती है, काजी आदिल होता है, इस्लामी हुकूमत होती है और खिलाफत होती है, तो फिर उस औरत की जबान से कलिमात निकलते हैं, अमीरुल मोमिनीन मुझे अल्लाह की कसम सनआ से लेके मदीना तक यूं लगा जैसे सारे मर्द एक माँ की औलाद हो। मैंने किसी मर्द की निगाह अपनी तरफ उठते हुए नहीं देखी। औरतें खड़ी हैं रास्तों पे, नजरें नीचे कर लो, इस्लामी लश्कर गुजरा है, नजरें सबकी नीचे हैं, एक फर्द ने यूं उठा के नहीं देखा। औरतें कहां रह गई? ये लोग गुजरते गुजरते शहर के करीब पहुंचे, इस इम्तिहान में कामयाबी मिली। यहूद के उलमा ने कहा था, जो लश्कर हमारी कुतुब में लिखा है, जो लश्कर मुसलमानों का और इमामुल अंबिया आखिरी जो नबी हैं उनके मानने वालों का बैतुल मुकद्दस को फतह करेगा, उनकी नजरों में हया होगी। ये बात तो हमने देख ली। फिर मजीद उन्होंने मुतालबात रखे कि अमीरुल मोमिनीन को बुलाइए, हम उनके लिबास को देखेंगे, फुला वो तवील बात। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा अस्साहमी रज़ी अल्लाह तआला रूम की कैद में गए, खूबसूरत नौजवान थे, इन्हें कहा गया नसरानियत कबूल करो, ईसाई बन जाओ, तुम्हें वजीर आजम बनाएंगे, तुम्हें हुकूमत में शरीक करेंगे, बेटी का रिश्ता देंगे, माल देंगे, तनस्सर नसरानी बन जाओ। कहा कि नहीं, सारी दुनिया हथेली में रख दो, तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नेमत का मुतबादिल नहीं हो सकता। कैद में डाला गया और एक खूबसूरत औरत को भेजा खाना देकर, कई दिन तक भूखा रखा, पहले सुअर का गोश्त रखा। हजरत ने फरमाया, मैं जानता हूं मुझे इस हालत में अल्लाह के कुरान ने भी इजाजत दी है, फमनिस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। मैं मजबूर हूं, जान जा रही है इसमें, अगर मैं ये सूअर का गोश्त खाऊं तो मेरे लिए जायज है, लेकिन मैं ये खा के दुश्मन इस्लाम को ये मौका नहीं देना चाहता कि वो खुश हो जाए।
मेरी जान चली जाएगी, मैं नहीं खाऊंगा। फिर औरत को भेजा, खूबसूरत औरत को आरास्ता करके और बेहतरीन किस्म का खाना देके तन्हाई में आई और वो लहव व लईब की बातें करने लगी, अपनी तरफ उनको मुतवज्जे करने लगी और फिर चीखती हुई बाहर निकली कि ये इंसान है या कोई पत्थर है। वहां बैतुल मक़दस फतह हुआ था नजरों की हिफाजत की बुनियाद पर, या इस सहाबी की नजर की हिफाजत की बुनियाद पर बादशाह से लेके आम सिपाही तक के दिल में मुसलमानों की अजमत बैठी। डराया, एक पीतल के कढ़ाई में तेल गरम करके एक मुसलमान आदमी को उठा के डाला, तल गया उसके अंदर, हड्डियां भी तल गई। क्या यही हाल तुम्हारा होगा? कोई बात नहीं है। हाथों से बांध के जब ले गए, उबलते हुए तेल को देखा और आसमान की तरफ नजर उठाई और आंखों से आंसू जारी हुए। पकड़ के वापस लाया गया, घबरा गया, डर गया है। मौत बहुत सख्त चीज है, मौत को सामने देख के बड़े बड़े बहादुर पिघल जाते हैं। वापस ले आए, कहा मैं तो तुम्हें नसरानियत पर और तुम्हें अपना दीन कबूल करने पर बादशाहत देने के लिए तैयार हूं। डर गए ना? कहा डरा नहीं हूं, आंसू मेरे इस जज्बात के और मसरत के आंसू हैं और इस हसरत के आंसू हैं कि मेरी एक जान जाने से ईमान की कीमत अदा नहीं होगी। काश मेरे बदन पे जितने बाल हैं उन बालों के बराबर जाने होती और एक एक जान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे कुर्बान हो जाती। मेरी पेशानी पे बोसा दे दो, तुम्हें रिहा कर दूंगा, तुम्हारे साथियों को भी रिहा कर दूंगा। बोसा दिया, रिहा हुए। उसमें सहाबा किराम भी थे, ताबिईन भी थे। आजाद होके मदीना मुनव्वरा पहुंचे। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुसलमानों, इस दौर में ऐसे शख्स को देखना चाहते हो जिस पर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा किया है, अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा अस्सामी का उठ के इस्तिकबाल करे, इनकी पेशानी पे बोसा दे। नजर की हिफाजत। ला यज़नून, बंदा मोमिन जिना कैसे कर सकता है? औरत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, मुसलमान होना चाहती हूँ। आपने फरमाया बैत करो, शिरक नहीं करोगी, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, कत्ल नहीं करना। जराइम गिनवाते गिनवाते आपने फरमाया जिना नहीं करोगी। औरत खामोश हो गई। आपने दोबारा कहा इस बात की बैत करो मैं जिना नहीं करूंगी। औरत खामोश। तीसरी मर्तबा फरमाया। सहाबा भी हैरान। आप खुद सोचिए आपके दिल में क्या ख्याल आ रहा है। अब जब मैं रिवायत मुकम्मल करूंगा ना तो फिर मुआजना कर लीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं और हकीकत क्या है। तजस्सुस बढ़ गया, जैसे आज अभी आपके दिल में। कहो ना मैं जिना नहीं करूंगी। या रसूल अल्लाह, औरत ईमान लाए और वो इस गुनाह में मुब्तला भी हो सकती है, इसका सोच कैसे सकती है? मैं तो शर्म और हया की वजह से ये अल्फाज जबान से नहीं अदा कर रही कि मुझे ये कहना अपनी जबान से कि मैं जिना नहीं करूंगी, ये अल्फाज अपनी जबान पे लाते हुए भी शर्म आ रही है। कैसे हो सकता है कि बंदा मोमिन अपनी इज्जत को भी नीलाम करे और औरतों की और दाएं बाएं की मुआशरे के अंदर उसकी निगाह पाक और साफ ना हो। ये जराइम करने वाले का अंजाम क्या है? यल्क़ा असामा, जहन्नम की एक वादी में इसे डाला जाएगा। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाब, दुगना चुगना अजाब होगा और उसके अंदर हमेशा जिल्लत के साथ रहेगा। हाँ, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा, हाँ जिसने तौबा कर ली, अल्लाह के साथ किसी और को कभी पुकारा था, शिरक किया था, कत्ल किया था, जिना हुआ था, लेकिन आज तौबा करके अपने आप को बदलना चाहता है, तो फिर अल्लाह का निज़ाम भी ऐसा है कि अल्लाह ताला सिर्फ माफ नहीं फरमाएंगे, इसके सहीफ़े आमाल के गुनाहों को अल्लाह नेकियों में तब्दील फरमाएंगे।
फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह ताला इस तौबा पर इसके गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमाएंगे। इनकी अगली सिफत ला यशहदून अज़्ज़ूर, रहमान का बंदा वो है जो झूठी गवाही नहीं देता। ला यशहदून अज़्ज़ूर, एक तर्जुमा, झूठ की गवाही नहीं देता। पैसों की खातिर लालच में आकर किसी के खिलाफ, किसी के हक में झूठी गवाही, रहमान का बंदा ऐसा नहीं कर सकता। फज्तनिबु रिज्स मिनल औसान वज्तनिबु कौल अज़्ज़ूर, अल्लाह का कुरान कहता है जहां बुत परस्ती से तुम अपने आप को बचाओ, वहां झूठी गवाही से भी अपने आप को बचाओ। ला यशहदून अज़्ज़ूर का एक मतलब ये भी है कि जहां झूठ बोला जाता हो, ये झूठ बोलता तो नहीं, झूठ की गवाही तो नहीं देता, जहां झूठ बोला जाता ये वहां हाजिर भी नहीं होता। मजाक में लोग झूठ बोलते हैं, बस गपशप कर रहे हैं, वक्त पास कर रहे हैं। रहमान का बंदा ला यशहदून अज़्ज़ूर, जहां झूठ बोला जाए वहां हाजिर भी नहीं होती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम टेक लगाए हुए तशरीफ फरमा है। सुनन तिर्मिज़ी की हदीस के अल्फाज हैं, आपने फरमाया तुम्हें बड़े बड़े गुनाह ना बताऊं? जी जरूर बताइए। शिरक करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन आप टेक लगाए हुए हैं। कत्ल नहीं करना बड़ा गुनाह है, चोरी नहीं करना, शराब नहीं पीना, बता रहे हैं। और फिर एकदम आप अलैहिस्सलाम ने टेक को छोड़ा और यूं बैठे और फरमाया अला व कौल अज़्ज़ूर, अला व कौल अज़्ज़ूर, अला व कौल अज़्ज़ूर। बार बार आप कहते रहे खबरदार खबरदार खबरदार, झूठ नहीं कहना, झूठी गवाही नहीं देना। तो 2000 रुपए पर आपको गवाह मिल जाता है। फिर ये कहता है कि हमारी दुआओं में असर नहीं है, फिर हम कहते हैं हमारे हालात नहीं बदल रहे। रहमान का बंदा तो पहले बनो, झूठी गवाही नहीं देते। इनकी 10वीं सिफत ये है व इज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, जब किसी ऐसी मजलिस में गुजरते हैं जहां बेहुदा बातें हो रही होती हैं, फजूल बातें हो रही होती हैं, जिनका ना दुनिया का कोई फायदा ना आखिरत का कोई फायदा है, उस मजलिस में शरीक नहीं होते। मर्रू किरामा, इज्जत के साथ अपने दामन को बचाते बचाते वहां से गुजर जाते हैं। आज तो हमारी मजालिस में दीन का मजाक उड़ाया जाता है, दीनदारों का मजाक उड़ाया जाता है, और दीन की वाज़ेह बातों का, फराइज और सुन्नतों का मजाक उड़ाया जाता है। बैठे हुए हंस रहे हैं, और ये साहब भी गए सलाम वालेकुम, ये भी बैठ गए। हमें अल्लाह के कुरान ने कहा था फला तक़उद माहुम हत्ता यख़ूदू फी हदीसिन गैरिह, जब तक वो उस मौजू को ख़त्म नहीं कर देते आपको उनके साथ बैठने की इजाज़त नहीं। अगर आप बैठ गए इन्नकुम इदम मिस्लुहुम, आप उनकी तरह हो जाएंगे। और जिस गज़ब में उन्होंने मुब्तला होना है उससे आप भी नहीं बच पाओगे। इदा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा। इनकी 12वीं सिफत ये है, 11वीं सिफत ये है इदा दुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। रहमान के बंदों के सामने जब अल्लाह की निशानियों के साथ उन्हें नसीहत की जाती है तो ये बहरे और अंधे होकर उस पर टूट नहीं पड़ते, नहीं, बल्कि उसमें गौर करते हैं, उससे नसीहत हासिल करते हैं। ये जो दिन और रात का इनक़िलाब है, ये जो मौसमों का बदलना है, और फिर इंसान की अपनी जिंदगी के उम्र के मौसम बदल रहे हैं। कभी गौर तो कीजिए ना, कभी इस चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, आज से 20 साल 25 साल पहले चले जाइए, ये नौजवान था, उससे पहले चले जाइए बच्चा था। इसका छोटी सी उम्र दूध पीने से सफर शुरू हुआ, मुख्तलिफ इनक़िलाबात आ रहे हैं, आज ये बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अपने बुढ़ापे की 70 साल की जिंदगी गुजार कर इसकी जिंदगी से कोई इबरत इसने हासिल नहीं की। बस इसने जिंदगी को यूं समझा खाओ पियो अय्याशियां करो। इसके सामने अल्लाह की निशानियां आई, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक,
कायनात के अंदर अल्लाह की निशानियां बिखरी हुई पड़ी हैं। इसके सामने अल्लाह का कुरान पढ़ा गया। इसने हवाओं का निजाम देखा, कभी जलजले से जमीन में हरकत आई, और 1 मिनट पहले जो लोग जमीन पे चला करते थे, जो इमारतें खड़ी थी, इसने अपनी नजरों से उनको जमीन बोस होते हुए देखा। इसने पानी की एक लहर से बस्तियां मिटती हुई देखी। इसने हवाओं के एक थपेड़े से और तूफानों से मखलूक खुदा को मिटते हुए देखा, लेकिन कभी भी इसने इबरत हासिल नहीं की। ये गफलत में रहा। नहीं, ये रहमान का बंदा नहीं हो सकता। रहमान के बंदे के सामने जब कोई नसीहत आती है, कोई अल्लाह की निशानी आती है, लम यखिर्रु अलैहा सुम्मन व उम्याना, वो बहरा और अंधा बन के उसको नहीं गुजारता, बल्कि यखिर्रून लिल अज़कान सुज्जदा, वो सजदे में गिर पड़ता है। या अल्लाह, इस इनकलाब में आप हमें कोई दर्स देना चाहते हैं, आप हमें कोई पैगाम देना चाहते हैं। मुझे पता नहीं था, शुक्र है अल्लाह आपने एक धक्का दे के मुझे गफलत से बेदार कर दिया। देखिए ना, आम आदमी है, कभी जिंदगी में ऐसे हुआ एकदम ठोकर लगी तो जबान से क्या निकलता है? अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अभी जमीन हरकत शुरू कर दे तो सबकी ज़बान से क्या निकलेगा? अस्तगफिरुल्लाह। ये तंबीह है। जब इस परेशानी में हम कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं। अल्लाह यही चाहते हैं कि परेशानी में जब मुतवज्जे होते हो तो फराखी में क्यों नहीं होते? अभी तुम्हें अल्लाह समझ में आया है तो बाकी औकात में क्यों नहीं आता? और इनकी 12वीं सिफत ये है जो कुरान मजीद सूरह फुरकान में आखिरी बयान की गई, वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह हमारी बीवियों को, हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना, हमें परहेज़गार लोगों का इमाम बना। इनकी ये दुआ होती है, ये अपनी औलाद के लिए दुआ मांग रहे होते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, अल्लाह पाकीज़ा औलाद अता फरमा। रब्बि ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन यरिथुनी व यरिथु मिन आलि याकूब हबली मिन लदुनका वलिया। बल्कि आम ईमान वाला भी अल्लाह से दुआ करता है, अस्लिह ली फी दुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद को नेक बना दे। इनकी दुआएं होती हैं, अल्लाह हमारी बीवियों को हमारी आंखों की ठंडक बना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मता, ये सारी दुनिया सामान है, फायदे की चीज है, और इसमें सबसे बेहतरीन फायदे की चीज व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा, नेक बीवी है। पूरी कायनात के अंदर ये सब फायदे की चीजें हैं, उसमें सबसे बढ़कर फायदे वाली चीज नेक बीवी है। ये अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह मेरी बीवी को भी मेरी आंखों की ठंडक बना, मेरी औलाद को भी मेरी आंखों की ठंडक बना, और हमें मुत्तकीन का इमाम बना। अब तो लोग कहते हैं अल्लाह ताला इन मौलवियों से हमारी जान छुड़ाए। अब तो कहते हैं कि इमाम ऐसा है वैसा है। कुरान हमें कहता है, ये लोग दुआ करते हैं अल्लाह के जो बंदे हैं, रहमान के बंदे, कहते हैं अल्लाह हमें सिर्फ मुत्तकी ना बना, मुत्तकीन का इमाम बना, परहेजगारों का इमाम बना। और परहेजगार के इमाम का मतलब क्या है? कि मैं ऐसा नेक काम करूं कि मुझे देखकर लोग उस नेकी को इख्तियार करें। मैं ऐसा खूबसूरत कुरान पढ़ूं कि मेरा कुरान सुनकर सुनने वाले लोगों के दिल में तड़प पैदा हो, काश हमारी औलाद भी ऐसी है। मैं ऐसा खूबसूरत अमल करूं कि मेरे अमल को देखकर लोगों के दिल में ये जज्बा पैदा हो कि हम भी ऐसे हो जाएं, तो वो मुझे देखकर मेरे नक्शे कदम पे जब चलेंगे, मेरे पीछे चलेंगे। मैं उनका इमाम बन गया, नहीं बन गया? वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। दुआ फरमाइए कि अल्लाह करीम हम सबको रहमान के बंदों की जो सिफात हैं वो नसीब फरमाए, और गफलत की ज़िंदगी से अल्लाह हमें बेदारी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।